क्या आमेर किले की दीवारों में आज भी छिपे हैं अनखे राज? क्या सच में यहां से जुड़ी गुप्त सुरंगें युद्ध के समय इस्तेमाल होती थीं? या यह सिर्फ एक कहानी है? आज भाग 4 में हम खोलने जा रहे हैं आमेर किला के वो रहस्य जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। शाही वैभव, गुप्त रास्ते, शीश महल की चमक और सत्ता परिवर्तन की असली कहानी, सब कुछ आज इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का सच आपके इतिहास को देखने का नजरिया बदल देगा। आमेर किले की ऊंची ऊंची दीवारों के भीतर सिर्फ राजसी वैभव की कहानियां ही नहीं, बल्कि सत्ता, रणनीति, प्रेम, विश्वासघात और रहस्य के अनगिनत अध्याय भी दफन हैं। जब कछवाहा राजपूतों ने इसे अपनी राजधानी बनाया, तब यह केवल एक किला नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक था, जहां से पूरे ढूंढाड़ क्षेत्र पर शासन संचालित होता था। कहा जाता है कि राजा मान सिंह प्रथम के समय इस किले ने अपनी सबसे बड़ी भव्यता प्राप्त की और मुगल दरबार से उनके संबंधों ने आमेर को राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया। किले के भीतर बना दीवाने आम जनता की समस्याओं के समाधान का स्थान था, जबकि दीवाने खास में गुप्त रणनीतियां और सैन्य योजनाएं तैयार होती थीं। शीश महल की चमकती दीवारें आज भी उस युग की कला और शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं, जहां एक दीपक की लौ से पूरा कक्ष तारों की तरह जगमगा उठता था, मानो आकाश धरती पर उतर आया हो। किंवदंतियों के अनुसार किले की सुरंगें आमेर को जयगढ़ किले से जोड़ती थीं ताकि युद्ध या आक्रमण की स्थिति में राजपरिवार सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। इन सुरंगों के बारे में स्थानीय लोग आज भी रहस्यमयी कहानियां सुनाते हैं कि रात के सन्नाटे में यहां अजीब सी आहटें सुनाई देती हैं। इतिहासकार बताते हैं कि आमेर का स्थापत्य हिंदू और मुगल शैली का अद्भुत संगम है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित यह दुर्ग राजपूती शौर्य और कूटनीतिक संतुलन का प्रतीक रहा है। यहाँ की काली मंदिर, जिसे शिला देवी मंदिर कहा जाता है, राजपरिवार की आराध्या रही और युद्ध पर जाने से पहले राजा यहीं आशीर्वाद लेने आते थे। समय के साथ राजधानी जयपुर स्थानांतरित हो गई, पर आमेर की गरिमा और उसका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं हुआ। पर्यटकों की भीड़ आज भी इसकी दीवारों के बीच उस अतीत की गूंज को महसूस करती है, जहां हाथियों की गर्जना, सैनिकों की टापें और दरबार की घोषणाएं कभी गूंजती थीं। आमेर किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि इतिहास की जीवित विरासत है, जो हमें यह सिखाती है कि सत्ता और वैभव क्षणभंगुर हैं, पर संस्कृति और साहस की छाप सदियों तक अमिट रहती है। अगर आप इन दीवारों को ध्यान से देखें, तो हर पत्थर मानो एक कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जो वीरता, राजनीति, प्रेम और रहस्य से भरी हुई है, और जो आज भी राजस्थान की धरती पर गर्व से खड़ी है, समय को चुनौती देती हुई। आमेर किले की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि इसकी दीवारों में छिपे अनेक रहस्य आज भी इतिहासकारों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कहा जाता है कि जब राज दरबार में रणनीतियां बनती थीं, तो निर्णय केवल तलवार की धार पर नहीं, बल्कि कूटनीति और दूरदर्शिता पर भी आधारित होते थे, और यही कारण था कि कछवाहा शासकों ने बदलते समय के साथ स्वयं को ढाला। आमेर किला के प्रांगण में स्थित गणेश पोल अपनी कलात्मक नक्काशी और रंगीन चित्रों के कारण विशेष महत्व रखता है। जहां से होकर राजपरिवार निजी महलों में प्रवेश करता था, यह द्वार केवल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण नहीं, बल्कि उस युग की सुरक्षा व्यवस्था का भी प्रतीक था। महल के भीतर बने ज़नाना महल की संरचना ऐसी थी कि रानियां बिना देखे दरबार की गतिविधियां देख सकती थीं, जो उस समय की सामाजिक संरचना और शाही मर्यादाओं को दर्शाती है। किले के विशाल आंगनों में कभी उत्सव, नृत्य और संगीत की स्वर लहरियां गूंजती थीं, तो कभी युद्ध की तैयारी में सैनिकों की कठोर अभ्यास ध्वनियां सुनाई देती थीं। मानसून के समय जब बादल अरावली की पहाड़ियों पर छा जाते हैं, तब आमेर का दृश्य और भी अलौकिक प्रतीत होता है,
मानो इतिहास स्वयं धुंध से बाहर आकर अपने स्वर्णिम अध्याय दिखा रहा हो। कुछ स्थानीय कथाओं के अनुसार किले के कुछ हिस्सों में रात के समय अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस होता है, जिसे लोग पुराने युग की स्मृतियों से जोड़ते हैं। हालांकि इतिहास इसे केवल संरचना और प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव मानता है। आज यह किला यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थानी पहाड़ी किलों का हिस्सा है, जो इसकी वैश्विक पहचान और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। आमेर की भव्यता हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास केवल पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि अनुभव करने की धरोहर है, जहां हर गलियारा, हर झरोखा और हर प्राचीर बीते समय की गवाही देता है और आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देता है। आमेर की पहाड़ियों पर बसा यह गौरवशाली दुर्ग समय के साथ भले ही अपनी राजनीतिक शक्ति खो चुका हो, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वैसी ही जीवित है। जब सूरज की पहली किरणें आमेर किला की प्राचीरों पर पड़ती हैं, तो लाल पत्थरों पर सुनहरी आभा फैल जाती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो सदियों पुराना इतिहास फिर से जाग उठा हो। किले के भीतर स्थित सुख निवास की जल प्रणाली उस युग की अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है, जहां गर्मियों में ठंडी हवा प्रवाहित करने के लिए पानी को विशेष ढंग से बहाया जाता था, जिससे प्राकृतिक वातानुकूलन जैसा वातावरण बनता था। यह दर्शाता है कि उस समय के शिल्पकार केवल सौंदर्य ही नहीं, बल्कि विज्ञान और पर्यावरण की समझ भी रखते थे। जयगढ़ किले से जुड़ी गुप्त सुरंगें केवल सुरक्षा का साधन नहीं थीं, बल्कि यह बताती हैं कि शासक किसी भी आपात स्थिति के लिए कितने सजग रहते थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब राजधानी जयपुर स्थानांतरित की गई, तब भी आमेर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता बनी रही। शिला देवी मंदिर में आज भी श्रद्धालुओं की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि आस्था समय से परे होती है। पर्यटकों के लिए यह स्थान केवल दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जहां हाथी सवारी, लोक संगीत और पारंपरिक पोशाकों में सजे कलाकार उस बीते युग की झलक दिखाते हैं। आमेर किला हमें यह एहसास कराता है कि शक्ति और वैभव भले ही बदलते रहें, पर संस्कृति, कला और साहस की विरासत सदैव अटल रहती है। इसकी दीवारें आज भी मानो कहती हैं कि इतिहास को जानना केवल अतीत में झांकना नहीं, बल्कि वर्तमान को समझना और भविष्य को दिशा देना है। आमेर किले की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक शाही निवास नहीं, बल्कि रणनीतिक शक्ति का केंद्र था। आमेर किला की ऊंचाई से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती थी, जिससे दुश्मनों की हलचल का पूर्वानुमान लगाना आसान हो जाता था। किले की मोटी दीवारें और ऊंचे बुर्ज इस बात का प्रमाण हैं कि इसे केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि मजबूत रक्षा के उद्देश्य से भी बनाया गया था। यहाँ की स्थापत्य कला में राजपूती शौर्य और मुगल प्रभाव का जो संगम दिखाई देता है, वह उस समय की राजनीतिक समझ और संतुलन को दर्शाता है। शीश महल की दीवारों पर जड़े छोटे छोटे कांच के टुकड़े आज भी रोशनी पड़ते ही ऐसे चमकते हैं मानो असंख्य दीप जल उठे हों, और यही दृश्य पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करता है। जनाना महल की बनावट इस प्रकार थी कि रानियां पर्दे में रहते हुए भी दरबार की गतिविधियों पर नजर रख सकें, जो उस युग की सामाजिक व्यवस्था और शाही अनुशासन का संकेत देती है। मानसिंह और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में आमेर ने समृद्धि, युद्ध और कूटनीति तीनों का संतुलित अनुभव किया। समय के साथ भले ही सत्ता जयपुर स्थानांतरित हो गई, लेकिन आमेर की पहचान एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में और भी प्रबल हो गई। आज जब कोई पर्यटक इन गलियारों में चलता है, तो उसे ऐसा लगता है मानो अतीत की परछाइयां अब भी इन दीवारों के साथ चल रही हों। कहीं वीर सैनिकों की टापें, कहीं शाही नगाड़ों की गूंज, तो कहीं महलों में गूंजती संगीत की धुनें। आमेर किला हमें यह सिखाता है कि इतिहास केवल किताबों के पन्नों में सीमित नहीं होता,
बल्कि वह पत्थरों, स्थापत्य और लोक कथाओं में भी जीवित रहता है, और जो इसे समझ लेता है वह अपने अतीत से शक्ति लेकर भविष्य की ओर अधिक आत्मविश्वास से बढ़ सकता है। समय की धूल भले ही सदियों से इन प्राचीरों पर जमती रही हो, लेकिन आमेर किला की भव्यता आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी अपने स्वर्णिम युग में थी। जब संध्या के समय सूर्य अरावली की पहाड़ियों के पीछे ढलता है तो किले की दीवारें सुनहरी से केसरिया रंग में बदल जाती हैं, मानो इतिहास स्वयं अपने गौरव का प्रदर्शन कर रहा हो। किले के चारों ओर बनी परकोटे और घुमावदार रास्ते यह दर्शाते हैं कि सुरक्षा के हर पहलू पर गहन विचार किया गया था, दुश्मन सीधे आक्रमण न कर सके। इसके लिए मार्गों को इस प्रकार बनाया गया कि सेना की गति धीमी हो जाए। किले के भीतर बने आंगन केवल राजसी जीवन का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। यहीं त्योहार मनाए जाते, यही विजय उत्सव होते और यहीं से युद्ध अभियानों की घोषणा की जाती। स्थानीय लोक कथाओं में आज भी यह कहा जाता है कि आमेर की दीवारों में वीरता की गूंज बसती है, और जब तेज हवा चलती है तो वह मानो बीते युग की कहानियां फुसफुसाती है। आधुनिक समय में संरक्षण कार्यों ने इसकी मूल संरचना को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस ऐतिहासिक धरोहर का अनुभव कर सकें। आमेर किला हमें यह संदेश देता है कि भले ही राजधानियां बदल जाएं, राजवंश समाप्त हो जाएं, पर संस्कृति, कला और साहस की पहचान कभी नहीं मिटती। यह किला आज भी अडिग खड़ा है, इतिहास, परंपरा और स्वाभिमान का अमर प्रतीक बनकर। और जब हम इस कथा को और गहराई से देखते हैं तो महसूस होता है कि आमेर किला केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि समय की परीक्षा में खरा उतरा एक जीवंत प्रतीक है। इसकी दीवारों पर पड़े हर निशान, हर दरार और हर नक्काशी उस दौर की कहानी कहती है जब सम्मान और स्वाभिमान के लिए राजपूत योद्धा प्राणों की बाजी लगा देते थे। किले के भीतर बने विशाल जलाशय और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि उस युग में भी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण समझदारी से किया जाता था। रात के समय जब पूरा किला रोशनी से जगमगा उठता है और प्रकाश संगीत कार्यक्रम में इतिहास की गाथाएं सुनाई जाती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो सदियों पुराना अतीत वर्तमान से संवाद कर रहा हो। पर्यटक जब इन गलियारों से गुजरते हैं तो उन्हें केवल स्थापत्य नहीं दिखता, बल्कि एक एहसास होता है गौरव का, संघर्ष का और परिवर्तन का। आमेर ने सत्ता का उत्कर्ष भी देखा और राजधानी का स्थानांतरण भी, लेकिन उसने अपनी अस्मिता कभी नहीं खोई। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह किला हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है, पर जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वह इतिहास में अमर हो जाता है। और शायद यही कारण है कि आज भी आमेर की पहाड़ियों पर खड़ा यह दुर्ग मानो समय को चुनौती देता हुआ कहता है, राज्य बदल सकते हैं, राजधानियां बदल सकती हैं, लेकिन विरासत और स्वाभिमान सदैव अडिग रहते हैं। इतिहास की इस गाथा को आगे बढ़ाते हुए यह भी समझना जरूरी है कि आमेर किला केवल अतीत की याद नहीं, बल्कि वर्तमान की प्रेरणा भी है। यहाँ की स्थापत्य रचना हमें बताती है कि उस समय के शिल्पकार कितने दूरदर्शी थे। ऊंचाई पर स्थित दुर्ग, चारों ओर मजबूत प्राचीर, भीतर राजसी महल और बाहर प्राकृतिक सुरक्षा, यह सब किसी साधारण कल्पना का परिणाम नहीं, बल्कि गहन रणनीतिक सोच का उदाहरण था। किले के आंगनों में गूंजने वाली रणभेरी की ध्वनि आज भले ही सुनाई नहीं देती, पर उसकी कल्पना ही मन में उत्साह और गर्व भर देती है। पर्यटक जब इन पत्थरों को छूते हैं तो वे केवल दीवार नहीं छूते, बल्कि उस युग की ऊर्जा और साहस को महसूस करते हैं। समय ने कई साम्राज्यों को मिटा दिया,
पर आमेर आज भी अडिग खड़ा है, मानो यह संदेश दे रहा हो कि जो अपनी संस्कृति, परंपरा और आत्मसम्मान को संभाल कर रखता है, उसे समय भी नहीं झुका सकता। यही कारण है कि आमेर की यात्रा केवल एक ऐतिहासिक भ्रमण नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव बन जाती है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, हमारे पूर्वजों के संघर्ष की याद दिलाती है और यह सिखाती है कि परिवर्तन चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपनी पहचान को संजोकर रखना ही सच्ची विरासत है। और जब इस पूरी यात्रा को समेटते हैं तो महसूस होता है कि आमेर किला केवल राजाओं का निवास या युद्धों का साक्षी भर नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी सभ्यता का केंद्र था जहां कला, आस्था, विज्ञान और वीरता एक साथ फलते फूलते थे। इसके प्रांगणों में पनपी स्थापत्य शैली ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। इसकी जल संरचनाओं ने प्रकृति के साथ संतुलन सिखाया और इसकी दीवारों ने यह प्रमाणित किया कि साहस केवल रणभूमि में नहीं, बल्कि दूरदर्शी निर्णयों में भी झलकता है। आमेर ने राजधानी का वैभव देखा, फिर उसे जयपुर को सौंपते हुए एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया, पर स्वयं इतिहास के सिंहासन पर विराजमान रहा। आज भी जब कोई यात्री इसकी ऊंचाइयों से नीचे फैले दृश्य को देखता है तो उसे एहसास होता है कि समय बदलता है पर विरासत नहीं। राजसत्ता समाप्त हो सकती है, पर संस्कृति अमर रहती है। यही आमेर की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें अतीत का गर्व, वर्तमान की समझ और भविष्य के लिए आत्मविश्वास देता है। इसकी हर ईंट मानो यही कहती है कि इतिहास को केवल पढ़ो मत, उसे महसूस करो, क्योंकि जो अपनी जड़ों को जानता है वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ सकता है। और अंततः जब हम इस पूरी गाथा को दिल से महसूस करते हैं तो समझ आता है कि आमेर किला केवल पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की जीवित प्रतिमा है। इसकी ऊंचाइयों पर खड़े होकर जब दूर तक फैली अरावली को देखा जाता है तो लगता है मानो प्रकृति स्वयं इस विरासत की रखवाली कर रही हो। सदियों पहले जिन गलियारों में शाही कदमों की आहट गूंजती थी, आज वहां पर्यटकों की जिज्ञासा और इतिहास प्रेम की ध्वनि सुनाई देती है, पर भाव वही है, गौरव का, वैभव का और संघर्ष की स्मृति का। आमेर ने सत्ता परिवर्तन देखा, राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, राजधानी का स्थानांतरण देखा, फिर भी उसने अपनी पहचान नहीं खोई। वह आज भी अडिग खड़ा है, मानो समय को चुनौती देता हुआ। यही इसकी सबसे बड़ी विरासत है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, राजवंश समाप्त हो सकते हैं, पर संस्कृति और स्वाभिमान अमर रहते हैं। आमेर की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि चाहे जीवन में कितने भी बदलाव क्यों न आए, यदि हमारी जड़ें मजबूत हैं तो हम भी इस किले की तरह हर तूफान के बाद और अधिक दृढ़ होकर खड़े रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आमेर किले की वो रहस्यमयी और गौरवशाली कहानी जिसने सदियों तक राजपूताना की शान को संभाले रखा। अगर आपको भाग 4 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल टच माई हार्ट R.M को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। शादी वेब सीरीज के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। अगले भाग में हम जानेंगे और भी चौंकाने वाले तथ्य, क्या सच में आमेर से जुड़ी कुछ बातें आज भी इतिहास की किताबों में अधूरी हैं। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक याद रखिए, इतिहास सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो,
क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।